सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे कि क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम अतुल सिंह यादव है। मैं यहाँ पे मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। आज लगभग कितना समय हो गया आपको स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल में कार्यरत होते? सर, मेरे को लगभग 1 साल कंप्लीट हो चुका है। मैं लास्ट ईयर आया था यहाँ पे, जब फर्स्ट आईपीडी पेशेंट लिया गया है यहाँ पे, तब से मैं यहाँ पे हूँ। जैसे कि देखा गया है कि स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल झांसी में एक काफ़ी बेस्ट हॉस्पिटल माना जा रहा है हाल फिलहाल में। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर हम आपके द्वारा जानना चाहेंगे कि यहाँ पर आने वाले मरीजों को क्या क्या सुविधाएँ अवेलेबल हैं? सर, यहाँ पे सबसे पहले तो ओपीडी, आईपीडी, सभी तरह के इन्वेस्टिगेशन, सीटी, एमआरआई, सीटी होता है। एमआरआई अभी हमारे यहाँ नहीं है, भविष्य में वो भी चालू होने वाला है। दूसरा आईपीडी मतलब कि किसी भी पेशेंट को आया, सबसे पहले ज़रूरी होता है पेशेंट अंदर आया ओपीडी में पेशेंट ने दिखवाया क्या क्या समस्याएं हैं, डायग्नोस किया डॉक्टर ने। देन उसके बाद अगर लगता है पेशेंट को अपन को भर्ती करना चाहिए, सर्जरी होती है, हर तरह की सर्जरी अवेलेबल है। कार्डियक डॉक्टर है हमारे पास, सर्जन है, लेप्रोस्कोपी सर्जन है, न्यूरो के डॉक्टर भी उपलब्ध है, डेंटल हैं। हर डिपार्टमेंट हमारे यहाँ एक तरह से रन हो रहा है झांसी के लेवल पे। अगर बात की जाए इन 1 सालों में आपके यहाँ कोई ऐसा मरीज आया जिसको कि आपको मना करना पड़ा हो इलाज के लिए कि हमारे यहाँ ये सुविधा नहीं है? सर, अभी तक केवल हमने कैंसर के मरीज को मतलब अभी हमारी कैंसर सेल चालू नहीं हुई है, तो इस वजह से हमें मना करना पड़ा है। अदरवाइज़ ऐसा कोई मरीज़ नहीं है जो यहाँ से मना करके, या हमने कभी बोला हो कि आप बाहर जाइए, कोई भी ऐसा मरीज़ नहीं आया है और सभी संतुष्ट होकर गए हैं यहाँ से। आज हमारे पास आसपास के सभी क्षेत्र के, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, आपका इस साइड महोबा, बांदा, सभी जगह से, उरई, जालौन, ये सभी मरीज़ आ रहे हैं। और एक बार जो आता है तो वो ऑटोमेटिक अपने आप लोगों को बताता है कि इस तरह की सुविधा झांसी में उपलब्ध है कम दरों पर। अपने यहाँ हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की सुविधाएं कहाँ तक उपलब्ध हैं? सर, अभी हमारे पास रिसेंटली एम्बुलेंस नहीं है, लेकिन हाँ, हमारी 2 एम्बुलेंस बन रही हैं। 2 एम्बुलेंस हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक तो एम्बुलेंस हम बड़े लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं, बस जैसे बड़ी बस होती है उस तरह से, उसी में सारी तरह की जांचें कि क्षेत्र में जाकर मरीजों को देखा जाए, वहाँ पे ही इलाज मुहैया करवाया जाए जो निम्न दरों पे हो। सस्ती दरें जो कहते हैं CGHS के रेट, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, उस रेट पे हम इलाज मुहैया करवाना चाह रहे हैं। अपने यहाँ अभी जांचों की बात की जाए तो कौन कौन सी जांचें अवेलेबल हैं? सर, सबसे पहले देखा जाए तो पैथोलॉजी के लेवल पे जितनी भी जांचें होती हैं, जी। CBC, KFT, LFT, यूरिन RM, सभी जांचें हमारे यहाँ सस्ती दरों पर उपलब्ध हैं। उसके बाद आ जाए अपन, अल्ट्रासाउंड हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे यहाँ कार्डियक, हार्ट से रिलेटेड TMT, इको, आपका एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी हम आयुष्मान से करते हैं। सबसे ज़्यादा पेशेंट इस समय हमारे पास उसी के आ रहे हैं। तो हर तरह के ओवरऑल देखा जाए तो A to Z जांचें हमारे यहाँ, और जो जांच हमारे यहाँ नहीं होती है तो 1-2 जांचें कुछ ऐसी होती हैं जो बाहर भेजनी पड़ती हैं, तो वो भी हम यहीं से प्रोवाइड करवा देते हैं। अगर इसकी हम बात की जाए ऑपरेशन की, जी। तो अपने यहाँ ऑपरेशन की क्या व्यवस्था है? कौन कौन से ऑपरेशन में अवेलेबल है अपने यहाँ? सर, सर्जरी में हम सारे तरह के केस ले रहे हैं। आपका गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट है हमारे पास, सर्जन है, लेप्रोस्कोपी सर्जन है, आपका बोला जाए न्यूरो के डॉक्टर, न्यूरो सर्जरी हैं, वो न्यूरो सर्जरी भी हमारे यहाँ हो रही है। हम लोग ने कई सर्जरी ऐसे न्यूरोसर्जन है वो कहाँ से? सर, बेसिकली जो हमारे डॉक्टर साहब हैं उनका नाम है डॉक्टर विनीत कुमार मिश्रा जी, और अभी रिसेंटली वो जापान से ट्रेनिंग करके आए हैं। इससे पहले वो USA गए हुए थे, USA से ट्रेनिंग की है। तो आज की डेट में ये है, उनके 2-4 केस पर डे हो रहे हैं। तो ये एक उपलब्धि है झांसी के लेवल पे कि अपन सभी तरह की इलाज मुहैया करवा पा रहे हैं।
चैनल के माध्यम से क्या कहना रहेगा आपका सभी झांसी वासियों के लिए? झांसी वासियों, आसपास के क्षेत्र, झांसी से जुड़ा हुआ जो मध्य प्रदेश और यूपी का क्षेत्र है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र होता है, सबसे ज़्यादा लोग इसी क्षेत्र की तरफ आते हैं। झांसी के में हमारे यहाँ आयुष्मान से मुफ्त इलाज किया जाता है। सर इसमें एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, जो आयुष्मान का दर है वो एमपी यूपी के कुछ मायने रखते हैं क्या? सर देखिए, क्या होता है कि हर प्रदेश का अपना एक वो होता है सरकारों का। जैसे एमपी में कुछ केसेस हैं जो आयुष्मान में कवर नहीं होते हैं। अपने यहाँ कुछ ऐसे केस हैं जो आयुष्मान में कवर नहीं होते हैं। दूसरी चीज़, कई लोगों का एक संशय भी रहता है, जैसे कोई मरीज आता है तो अगर उसको बीमारी का पता है कि हमको क्या बीमारी या 15 दिन के अंदर की रिपोर्ट है, तो हम लोग को चीज़ें सॉल्व करने में आसानी होती है। अब सबसे पहले जैसे कोई मरीज आता है, कहता है आयुष्मान में मुफ्त इलाज है। आयुष्मान में बेशक मुफ्त इलाज है, लेकिन सबसे पहले मरीज की जांच पता होना चाहिए कि हमें जांच, पेट दर्द हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। तो जब सारे डायग्नोस अपने पास आते हैं तो अपन फिर उसको पूरा मुफ्त इलाज। तो आयुष्मान आपका कितने दिन में एक्टिव होता है मरीज के भर्ती होने के? सर विद इन टाइम, आप विद इन 5 मिनट्स में एक्टिव होता है। जैसे मरीज को ये डायग्नोस निकल के आ जाए, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर को पता चला कि ये बीमारी है, तो हम उसको पोर्टल पर डालते हैं, देन एक्टिव हो जाता है।